हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। मैं खुशी और आज के साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 9th हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर है फ्रेंड्स, और ये 80 मार्क्स के हैं। ओके, सो यहाँ पर हमें सेक्शन ए बी और उनके बेसिस पे हमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सो अब जो हमारा फर्स्ट सेक्शन ए है उसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा है अपठित गद्यांश का। तो हमें एक पैसेज यहाँ पर गिवन है और उनके बेसिस पे क्वेश्चन हमें गिवन होते हैं, हमें वो सॉल्व करने होते हैं। एंड सेकेंड जो है वो फ्रेंड्स हमारा है कि अपठित पद्यांश, मतलब हमें यहाँ पर एक पोएम गिवन होती है और फिर उनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स का ये भी है। एंड फिर उसी का हमारा और पार्ट है यहाँ पे। तो चाहे आपका मन करे आप ये वाली पोएम लिखो या फिर ये वाली पोएम सॉल्व करो, आपको जो इजी लगे आप वो पोएम सॉल्व कर सकते हो, आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। सो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, वो हमें ग्रामर जो हमारा हिंदी व्याकरण होता है उसके प्रश्न यहाँ पर गिवन है। सो यहाँ पे पहला कर रहा है कि निर उपसर्ग में युक्त शब्द कौन से हैं। तो इसमें वो शब्द कौन से हैं, वो निर्धन है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ओके, सो देखो यहाँ पर है उपहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो यहाँ पर जो उप है वो आगे लगा है, तो ये हमारा इस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, जैसे पढ़ाई होता है ना, तो पढ़ धन आई, आई प्रत्यय होता है, वो हमारा एक प्रत्यय होता है, और जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो हमें वो शब्द का चयन करें जिसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर पढ़ाई, तो पढ़ धन आई, ये हमारा एक प्रत्यय है। लिखावट, लिख धन आवट, ये भी हमारा प्रत्यय है। यहाँ पर प्रत्येक देखिए, प्रत्येक जो है ये हमारा उपसर्ग है। दयालु में आलू प्रत्यय है। ओके, सो यहाँ पर ये हमारा प्रत्येक जो है वो राइट आंसर है। एंड हमारा फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, तो प्रकृति के आधार पर हमारे प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। तो ऐसे कौन से शब्द जिसमें प्रत्यय का यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेठानी, सेठ धन आनी, इसमें आनी प्रत्यय का प्रयोग किया गया, इसलिए हमारा ये प्रत्यय है। यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चंस गिवन है, हमें केवल किसी 4 के आंसर बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा वनवास में समास है। तो वनवास में कौन सा समास होता है, तो वो हमारा तत्पुरुष समास है। आप जब इसका विग्रह करोगे तो आपको समझ में आएगा। और आप जो है कर्मधारय और तत्पुरुष समास के जो एग्जाम्पल हैं उनको एक एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है फ्रेंड्स ये। सो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण बताना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें कर्मधारय समास को उदाहरण बताना है। तो वो हमारा नीलकमल है, ये उदाहरण है किसका, कर्मधारय समास का। आप अगर देखोगे तो कर्मधारय समास के जो कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो तत्पुरुष समास से भी मिलते हैं, तो आपको उनमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यथाशक्ति का विग्रह। तो उसका होगा हमारा शक्ति के अनुसार। और फिर किस समास का पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, तो वो हमारा द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर ये हमारे राइट आंसर है। और फिर हमें भी इन्हें की यहाँ पे भी हमें फिर 5 क्वेश्चन गिवन हैं कि किन्हीं 4 के आंसर बताने हैं। तो पहला है वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो जो वाक्य होते हैं उनके 2 अंग होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। ये सब बेसिक से आपको ग्रामर में पता होना चाहिए। रमा आज विद्यालय नहीं जाएगी, अर्थ की दृष्टि से वाक्य है। तो यहाँ पर ये हमारा नहीं जाएगी, यहाँ पर नहीं मतलब निषेधवाचक वाक्य है हमारा ये। और फिर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे कि जैसे कौन, कहाँ, ये शब्द, कैसे, ये सब आएंगे, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप कहाँ जाएंगी, कहाँ आ रहा है ना, इसी वजह से हमारा ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी गिवन है। लेकिन वह क्या दृश्य है, मतलब यहाँ पर देखिए ना, वह क्या दृश्य है, वह क्या कितना सुंदर है, वह कितना अच्छा आप नाचते हो, ये हमारा एक प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है। इसमें हम किसी से पूछ नहीं रहे, इसमें किसी को हम बता रहे हैं कि आप कितना अच्छा नाचते हो, आप कहाँ जा रहे हो, ये दृश्य कितना सुंदर है। बट यहाँ पर देखिए आप कहाँ जाएंगे, इसमें हम डायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं आप कहाँ जाएंगी। और फिर फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से इच्छावाचक वाक्य बताने हैं। 9 वर्ष की बधाई, हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं।
फिर है शायद आज वर्षा हो। तो हम लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, संदेह कर रहे हैं, ठीक है, संदेहवाचक है। बट इच्छावाचक जो हमारा है वो मीरा बाजार जाएगी, मतलब मेरी इच्छा ये है कि जो मीरा है वो बाजार जाएगी, ये इसका राइट आंसर है। ये वाला देखिए, वह कब गया, तो ये हम पूछ रहे हैं, ये हमारा इच्छावाचक वाक्य नहीं है। सो फ्रेंड, अब हम सब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। एंड यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारी भी ग्रामर पोर्शन है। रघुपति राघव राजा राम पतित पतावन सीताराम। तो इसमें हमें अलंकार बताना है। तो यहाँ पर देखिए रा वर्ड की आवृत्ति है, ठीक है, रा आया है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा 2 बार आया है। तो ये आपको पता होगा कि ऐसे वाक्य में अगर कोई शब्द 2 बार आते हैं लेकिन जिनका मतलब अलग अलग होता है, जैसे कि आपको पता है कि वही शब्द पुनः पुनः पढ़े, मतलब ऐसा शब्द जो बार बार आए लेकिन जो अर्थ होता है ना वो अलग अलग होता है, तो वो हमारा यमक अलंकार होता है। अलंकार के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? जो 3 भेद होते हैं। और फिर पीपर पात सरिष मन डोला, तो इसमें कौन सा अलंकार है? ये उपमा अलंकार है। फ्रेंड्स, आपको इसके भी उदाहरण जो है आप पढ़ के जाइएगा एक बार। अनुप्रास का उदाहरण तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप जब देखोगे ना उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, श्रेष्ठ अलंकार, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कितनी भी डिफिनेशन आप पढ़ लो। लेकिन प्रॉपर अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से एक बार देख लोगे ना 2-3 बार, तो आप इजीली कर जाओगे। आपको वहाँ पे डिफिनेशंस की नीड नहीं होती, बिकॉज वो एग्ज़ाम में कभी नहीं आते हैं। नॉर्मल से वही एग्जाम्पल बार बार घिसे पिटे रिपीट होकर आते रहते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए निम्न में से रूपक अलंकार के कौन से उदाहरण हैं? तो यहाँ पर जो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ पर चरण सरोस पखारण लगा, ये हमारा एक रूपक अलंकार है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमारा ता की आवृत्ति है, ये भी हमारा कौन सा अलंकार? ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो ऐसे आपको सबके जो अर्थ हैं वो पते होने चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें इसमें पठित पद्यांश से मीन्स आपके बुक का ही कोई पैसेज गिवन है और हमें उसे पढ़कर उसके उत्तर देना है। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है ये 2 बैलों की कथा जो आपका चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, उसके क्वेश्चन पेपर से ये बना हुआ है कि क्वेश्चन जो है। तो उपयुक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो हमारे प्रेमचंद जी हैं। जानवरों में सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन किसे समझा जाता है? तो गधे को समझा जाता है। ओके, अनायासी कौन सिंघनी का रूप धारण कर लेती है? तो आप यहाँ पर देखो, ये है गाय सिंघे मारती है और अनायासी सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ पर गाय की बात की जाए तो यहाँ पर गाय, ठीक है। फिर भारतवासियों की दुर्दशा हो रही है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है? तो कहाँ पर ये दुर्दशा हो रही है? अफ्रीका में। ओके, फिर देखिए विषाद का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है दुख पीड़ा, ये हमारा उसका है आंसर। फिर है झूरी है, उसके साले का नाम था क्या? गया, ठीक है। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? तो तिब्बत में भिक्षु को नम से कहते हैं। फिर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर जो 9 हमारा है, यहाँ पे ये पठित काव्यांश है, तो आपकी कोई बुक की ही पोएम है, उनके बेसिस पे क्वेश्चंस गिवन है। तो पोएम यहाँ पर हमें जो गिवन है ये है, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है रश खान अगले जन्म में मनुष्य बनकर कहाँ निवास करना चाहते हैं? तो यहाँ पर देखिए मानुष तो हो तो वही रसखान बशो बस गोकुल गाँव की ग्वारन। यहाँ पर जो रसखान है वो कहते हैं कि वो गोकुल में अगले जन्म में निवास करना चाहते हैं। फिर देखिए बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, पंछी बनने पर कवि कहाँ बसेरा बनाना चाहता है? वो कह रहा है कि जो कवि है वो पंछी बनने पर ना कदम की डाली पर बसेरा बनाना चाहता है। ये देखिए खग मतलब होता है पंछी और बोल रहा है कलंद कुल कदम की डारन। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन है रसखान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? तो यहाँ पर जो रसखान है वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। जो रसखान है वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है। और फिर देखिए यहाँ पर है उपयुक्त पद्यांश में पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। और फिर कबीर के अनुसार मनुष्य किससे श्रेष्ठ बनता है? अपने कार्यों से, कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। फिर यहाँ पर देखिए लाल दत्त के अनुसार मांझी कौन है? तो यहाँ पर जो मांझी है वो ईश्वर है जो हमारी नैया को पार लगा रहा है। फिर फ्रेंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन गिवन है, आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। यहाँ पे 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन करोगे, एक क्वेश्चन जो है वो हमारा 2 मार्क्स का है। फिर सेम यहाँ पर भी हमें किन्हीं 3 प्रश्न के उत्तर बताने हैं जो भी हमें गिवन है। दोनों क्वेश्चन हमारे बुक के हैं, तो ये हमारा स्टोरी से है और ये क्वेश्चन जो है ये हमारे
पोएम से है और ये क्वेश्चंस जो है हमारी बुक है कृतिका उसके क्वेश्चन है। और फिर क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट में कह रहा है कि हमें अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद आपके एग्जाम में आते हैं, ग्रामर का पोर्शन है ये। महत्व और बाल श्रम पुस्तक मेला। तो हमें यहाँ पे 3 गिवन है, किन्हीं एक पर हमें लिखना है। 120 शब्द में अनुच्छेद लिखना है। फिर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है कि हमें यहाँ पर एक लिखनी है, एक बधाई पत्र लिखनी है एक बहन को। तो बधाई पत्र आया हुआ है, 100 शब्दों में लिखना है। और फिर एक लघु कथा भी लिखनी है। तो यहाँ में हमें 2 गिवन है, दोनों में से किसी एक पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ईमेल लिखना है और एक लघु कथा, आपको जो समझ में आए दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। तो जैसे को तैसा में आप स्टोरी लिख सकते हो, टिट फॉर टैट, वो जैक कार्ल वाला, ठीक है। और फिर 17 क्वेश्चन में हमें बढ़ते महंगाई पर चिंतित होने के लिए एक संवाद लेखन करना है महिलाओं के बीच में। या आप ये कर सकते हो या फिर ये सूचना वाला काम भी कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पेपर हैं ये, और पार्ट भी गिवन है। आपको जो आसान लगे, आपके पास जैसा टाइम हो वैसा आप सॉल्व करिए फ्रेंड्स। एंड देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की। आपको स्टार्टिंग के जो 5-10 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए ना, तो क्वेश्चन पेपर जब मिलते हैं आपको बोलते हैं उसे ओपन मत करो, तो सामने क्वेश्चन पेपर रख दो और पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ डालो, पोएम को पढ़ डालो। और फिर क्या करो ना, तो सबके आंसर उन 15 मिनट में आप ढूंढ लो, जितने भी आपको पैसेज गिवन है, ये वाले इन सभी को आप टिक लगा लो। उसके बाद फिर जैसे बोले कि राइटिंग सेक्शन आप स्टार्ट करिए, तो सबसे पहले आपको मूव करना है सेक्शन नंबर बी में। सेक्शन नंबर बी को आप सबसे पहले सॉल्व करोगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग इन सभी चीज़ों में एक्सपेंड कर देते हैं, ये MCQ वाले में बहुत आराम से सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखते हैं, और फिर लास्ट में टाइम कम बचता है और ये ज़्यादा मार्क्स के होते हैं ये सभी जो हैं यहाँ पे। तो हम सब इसको उतना अच्छे से नहीं लिख पाते, इससे हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपको हिंदी में 80 में 80 लाना है, तो सबसे पहले आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है, सेक्शन बी। सो फ्रेंड, ये वीडियो यहीं तक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर क्लास 9th का सोशल साइंस का, ठीक है। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो, इतनी मेहनत कर रहे हैं। बेल आइकन को भी प्रेस कर दो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, राधे राधे।